अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा दुर्र निजात की, जो 2026 में ARY डिजिटल पर नशर हुआ। इसकी फर्स्ट एपिसोड 1 अगस्त 2026 को नशर हुई। मरकजी किरदारों में दुर्र फिशा सलीम, शहरियार मनव्वर और नमीर नवाज शामिल हैं। लेकिन इस ड्रामे को समझने के लिए सबसे पहले हमें उन लोगों को समझना होगा जिनकी जिंदगियों में ये कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत जरियाब से होती है। जरियाब एक खुशहाल और जदीद हयाल रखने वाले खानदान की लड़की है। पुरएतमाद है, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुज़ारना चाहती है और तालीम को भी बहुत अहम समझती है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक शख़्स ऐसा है जो उससे भी ज़्यादा अहम बन चुका है, वो है ज़मल। ज़मल और ज़रियाब एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते हैं। उनके दरमियान सिर्फ़ पसंद नहीं बल्कि एक गहरा जज़्बाती ताल्लुक़ बन चुका है। दोनों अपने रिश्ते को तकरीबन मंगनी जैसा ही समझते हैं, हालाँकि अभी उनका बाकायदा निकाह नहीं हुआ। जमल एक अमीर घराने का लड़का है। बज़ाहिर वो खुश मिजाज और खुद एतमाद नजर आता है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी जज्बाती और कमज़ोर है। उसकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं चल रही, उसकी ज़हनी कफ़ियत भी हमेशा मुस्तहकम नहीं रहती। ज़रियाब उसकी हर परेशानी में उसके साथ खड़ी होती है, लेकिन मसला ये है कि वो सिर्फ साथ नहीं दे रही, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़ात में जमल के हवाले करती जा रही थी। उसका सबसे बड़ा सबूत उस वक्त मिलता है जब दोनों के मुस्तकबिल का सवाल सामने आता है। ज़रियाब को हार्वर्ड में दाखिला मिल जाता है, उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मौका है, लेकिन जमल को वहाँ दाखिला नहीं मिलता। आमतौर पर ऐसी सूरत हाल में ज़रियाब को अपनी तालीम के बारे में सोचना चाहिए था, मगर ज़रियाब के लिए मामला मुख्तलिफ है। वो फैसला करती है अगर जमल वहाँ नहीं जा सकता तो वो भी नहीं जाएगी। यानी जिस मौके के लिए शायद कोई दूसरा इंसान बरसों मेहनत करता है, ज़रियाब उसे सिर्फ उसके लिए छोड़ने पर तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके साथ जमल नहीं है। यहीं से समझ आ जाता है कि ज़रियाब की मोहब्बत कितनी गहरी है और शायद कितनी खतरनाक भी। जमल की माँ मोहब्बत और हकीकत के दरमियान जमल की वालदा अपने बेटे से मोहब्बत करती है, लेकिन वो ज़रियाब के मामले में ज़बर से ज़्यादा समझदारी दिखाती है। वो चाहती है कि जमल ज़रियाब को रोके नहीं, और उसे समझाती है कि अगर ज़रियाब को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो उसे मौका मिलना चाहिए। लेकिन जमल के लिए ये बात आसान नहीं है। उसे डर है कि अगर ज़रियाब उसे दूर चलेगी तो शायद वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। यही खौफ उसके अंदर मौजूद गुस्से और बेचैनी को मजीद बढ़ाता है। और यहाँ ड्रामा एक अहम सवाल उठाता है, क्या मोहब्बत में किसी को अपने साथ बांध कर रखना भी मोहब्बत ही होती है? दरियाब अकेली नहीं है। उसके खानदान में उसकी दादी का किरदार खास तौर पर अहम है। दादी एक मजहबी और रवायती सोच रखने वाली खातून है। वो दरियाब की जिंदगी को सिर्फ उसकी ख्वाहिशों से नहीं देखती, बल्कि खानदानी हदूद और मजहबी असूलों को भी अहम समझती है। इसलिए उन्हें ज़रियाब और ज़मल का ये बेतकल्लुफ़ होना पसंद नहीं है। उनके नज़दीक सिर्फ़ एक दूसरे को पसंद करना या मंगनी जैसे ताल्लुक़ कायम कर लेना काफ़ी नहीं होता। वो समझती है कि रिश्ता बाकायदा होना चाहिए और लड़की को अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले सिर्फ़ जज़्बात की बुनियाद पर नहीं करने चाहिए। और दादी के ज़हन में ज़रियाब के लिए एक और नाम भी मौजूद है, अबू बकर। अबू बकर ज़रियाब की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान है। अब आता है कहानी का दूसरा अहम किरदार, अबू बकर। अबू बकर की ज़िंदगी ज़रियाब और ज़मर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो एक संजीदा, मजहबी और रसूल पसंद नौजवान है। वो सिर्फ दूसरों को दीन की बातें नहीं बताता, बल्कि खुद भी अपनी ज़िंदगी में मजहब को अहमियत देता है। उसकी सबसे मजबूत वाबस्तगी उसकी वालदा खुशबख्त के साथ है। खुशबख्त एक नरम दिल और मजहबी खातून है, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा दुख भी है जिसकी मुकम्मल हकीकत अभी सामने नहीं आई। उनके माजी में एक गहरा जख्म मौजूद है। वो अपने बेटी की परवरिश बहुत एहतियात से करती हैं और चाहती हैं कि अबू बकर एक ऐसा इंसान बने जिस पर उन्हें फ़ख्र हो। इसलिए अबू बकर और जमल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ जमल अपनी ख्वाहिशों और जज्बात के पीछे चलता है, दूसरी तरफ अबू बकर अपने असूलों के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। ज़रियाब और अबू बकर का पहला ताल्लुक, सवाल ये है कि ज़रियाब और अबू बकर एक दूसरे को जानते हैं या नहीं। उनका ताल्लुक दोनों खानदानों की पुरानी वाकफियत से है। ज़रियाब के घर वालों और अबू बकर की वालिदा के दरमियान पहले से ताल्लुक मौजूद है। एक मौके पर ज़रियाब को एक दावत के सिलसिले में अबू बकर के घर जाना पड़ता है। वो फ़ोन करती हैं, फ़ोन अबू बकर उठाता है। ज़रियाब उसे उर्दू से पता समझने में मुश्किल महसूस करती है, तो अबू बकर आराम से कहता है कि वो पता अंग्रेज़ी में भेज देता है। ये कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं था, सिर्फ़ चंद जुमलों की बात थी। लेकिन उसे छोटी सी गुफ्तगू से दोनों की शख्सियत का फ़र्क सामने आ जाता है। ज़रियाब एक जदीद माहौल की लड़की है और अबू बकर इंतहाई संजीदा और सादा नौजवान है। दादी इसी अबू बकर को ज़रियाब के लिए बेहतर समझती हैं। वो चाहती हैं कि ज़रियाब की शादी ऐसे लड़के से हो उसे ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि इस्तेहकाम भी दे सके। लेकिन दादी की ख्वाहिश अपनी जगह, ज़रियाब के दिल में उस वक्त सिर्फ जमल है। एक रात ज़रियाब की ज़िंदगी बदलने लगती है। ज़रियाब जमल से इतनी जज्बाती तौर पर जुड़ी हुई है कि एक रात एक बुरा ख्वाब आता है।
वो घबरा कर जमल के घर पहुंच जाती है। जमल की वालिदा से उसके बारे में पूछती है। फिर जब जमल बिल्कुल ठीक मिलता है तो वो कुछ पुरसुकून होती है। जमल उसे वापस घर छोड़ने जाता है। मंजर बज़ाहिर बहुत रोमानवी है, लेकिन असल में ये ज़रियाब के किरदार की एक बड़ी कमजोरी दिखाता है। वो जमल की जिंदगी में इस कदर शामिल हो चुकी है कि उसकी मामूली सी परेशानी भी उसे बेचैन कर देती है। ये मोहब्बत है, लेकिन इसमें एक ऐसी वाबस्तगी भी है जिसमें ज़रियाब अपनी ज़ात को पीछे छोड़ती जा रही है, और यही चीज़ आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ा मसला बनने वाली है। अब तक हमें ज़रियाब, जमल और अबू बकर की दुनिया नज़र आ रही थी, लेकिन कहानी में एक और लड़की भी है, हमना। हमना का ताल्लुक ज़रियाब के खुशहाल माहौल से नहीं, वो निस्बतन कम मुआशी और हैसियत रखने वाले घर से ताल्लुक रखती है, और उसकी ज़िंदगी के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। शुरू में उस किरदार को मुकम्मल तौर पर सामने नहीं लाया जाता। यही वजह है कि उसकी मौजूदगी बाद में एक बड़े राज की शक्ल इख्तियार करती है। हमना का ताल्लुक आगे चलकर अबू बकर और जमल दोनों की जिंदगी से जुड़ने वाला है, और यही वो जगह है जहां दुरे निजात की कहानी आम मोहब्बत की मसलसल से निकलकर एक पेचीदा कहानी बनना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जमल का असल मसला सामने आने लगता है। वो ज़रियाब से मोहब्बत करता है, लेकिन उसके अंदर बहुत से जज्बाती मसाइल हैं। उसका गुस्सा, बेचैनी और ज़हनी दबाव उसके फैसलों पर असर अंदाज होते हैं। ज़रियाब उसकी गलतियों को भी मोहब्बत की वजह से बर्दाश्त करती है, और उसे छोड़ने की बजाय उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ मसला है कि जमल खुद को समझने की बजाय बार बार ऐसी सूरत हाल पैदा कर देता है जिससे ज़रियाब भी मुतासिर होती है। और फिर मामला सिर्फ गुस्से तक नहीं रहता। जमल का ताल्लुक नशे और शराब की वजह से जाता हुआ दिखाई देता है। फोर्थ एपिसोड वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। जमल और ज़रियाब के दरमियान एक ऐसा वाकया पेश आता है जिसके बाद ज़रियाब के अंदर वाज़िया तब्दीली आ जाती है। वो वापस घर आती है, और उसके रवैये से घर वालों को अंदाजा होता है कि कुछ गैर मामूली हुआ है। वो अपनी मंगनी की अंगूठी को बार बार धोती है। दादी भी उसके रवैये को महसूस करती है। वो ज़रियाब को हदूद, इज्जत और अपने फैसलों के बारे में समझाती है। लेकिन ड्रामा इस मौके पर मुकम्मल हकीकत वाज़िया नहीं करता। हमें सिर्फ इतना दिखाया जाता है कि ज़रियाब और जमल के दरमियान एक ऐसी हद ज़रूर मुतासर हुई है जिसके बाद दोनों के ताल्लुक की नोयत बदल चुकी है, और यही बात ज़रियाब के अंदर एक ऐसा बोझ पैदा करती है जिसे वो आगे चलकर फरार ही नहीं हो सकेगी। अब आते हैं सबसे बड़े राज में। फिफ्थ एपिसोड में कहानी अचानक एक नया रुख इख्तियार करती है। हमना सामने आती है। वो उशबत के सामने पहुंचती है। उशबत उसे देखकर हैरान होती है। हमना अपने बारे में कैसा दावा करती है जिसे सुनकर उशबत के लिए सब कुछ बदल जाता है। वो कहती है कि अबू बकर की बीवी है वो। अब सोचिए, अबू बकर वो शख्स है जिसे हम अब तक की इंतहाई असूल पसंद, मजहबी और संजीदा नौजवान के तौर पर देख रहे थे, और अचानक एक लड़की उसके घर आकर कहती है कि उसकी बीवी है। पुष्पा फौरन इस बात को आंखें बंद करके कबूल नहीं करती। वो हमना से सबूत मांगती है, निकाहनामा पूछती है, लेकिन हमना के पास निकाहनामा नहीं होता। अब सवाल और बड़ा हो जाता है कि अगर हमना वाकई अबू बकर की बीवी है तो निकाह कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, और सबसे बढ़कर अबू बकर ने अपनी माँ से ये बात क्यों छुपाई थी। अबू बकर और हमना आमने सामने हो जाते हैं। फिर वो लम्हा आता है जिसने फिफ्थ एपिसोड को यादगार बना दिया। अबू बकर घर आता है, सामने हमना मौजूद है। अबू बकर उसे देखता है, हमना भी उसे देखती है। दोनों के चेहरों में साफ जाहिर होता है कि मुलाकात आम मुलाकात नहीं। अबू बकर हैरत से सिर्फ एक लफ्ज कहता है, तुम, और एपिसोड खत्म। लेकिन इसका एक लफ्ज से दर्जनों सवाल पैदा कर दिए थे। क्या हमना वाकई अबू बकर की बीवी है? अगर है तो निकाह कब हुआ? अबू बकर ये बात अपनी माँ से क्यों छुपा रहा है? हमना अब अचानक वापस क्यों आई है? और जमल की जिंदगी में हमना का क्या ताल्लुक बनने वाला है? अब कहानी कहाँ खड़ी है? उस वक्त दुरे निजात में तीन अलग कहानियां एक दूसरे के करीब आ रही। ज़रियाब और जमल की मोहब्बत जो शुरू में बहुत मजबूत दिखाई देती है, लेकिन अब गलत फैसलों और जमल की कमजोरियों की वजह से टूटने के करीब है। ज़रियाब और अबू बकर का ताल्लुक अभी मोहब्बत नहीं, लेकिन खानदान की ख्वाहिश, दोनों की मुख्तलिफ शख्सियतें मुस्तकबिल में उन्हें एक दूसरे के करीब ला सकती हैं। और फिर है हमना और अबू बकर का राज। ये राज शायद पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अभी कहानी का अंजाम सामने नहीं आया, और जैसे ही इसकी 5 से 10 एपिसोड रिलीज होती है, मैं आपके लिए 5 से 10 एपिसोड तक की फुल स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।